हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:58। आज है 9 जनवरी। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा ट्यूसडे के दिन, जो है 10 जनवरी के लिए। तो आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा खासा गया। सुबह के टाइम पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा और मेंबर्स का, लेकिन उसके बाद में हमने अच्छी तरीके से सेल किया और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो हम जाते हैं अभी चार्ट के ऊपर। चार्ट को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में बनी है ग्रीन कलर की कैंडल। ये कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन कलर की। बैंक निफ्टी में बनी है ग्रीन कलर की कैंडल। अब यहाँ पे सब लोग कहेंगे मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मार्केट बुलिश रहेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा भी सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में आप सिर्फ बाय साइड से पैसा कमा सकते हो। मैं पोजिशनली बियरिश हूँ और मैं बियरिश ट्रेड्स ही ले रहा हूँ। क्लियर कट मेरा बहुत सिंपल फंडा है। मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ और मैं रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में मैं बेयरिश ट्रेड ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो कुछ टारगेट्स है नीचे की तरफ वो एक बार पूरे हो जाएंगे, फिर मैं वहां से बाय करने का सोच सकता हूँ। आज के दिन भी मैंने आपको क्लियर कट क्या लिखा, मैंने आपको टीसीएस सेल करने कहा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि स्टॉप लॉस यही निकल के आ रहा था और टारगेट जो है ये सब है। देखो, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। मैं बाकी लोग की तरह इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और जब वो हिट होता है मैं उसको लेके चुपचाप निकल जाता हूँ। मैंने और मेंबर्स ने इसके अंदर कॉल सेल किया हुआ है। हम लोग ने इसमें कोई भी पुट बाई नहीं की हुई है। हम लोग ने फ्यूचर सेल करने का भी सोचा हुआ है, लेकिन वो कल के दिन में प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करूंगा। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि बाय करने की चेष्टा ना करें। फ्राइडे वाला जो लो है वो इस वीक के अंदर टूटना चाहिए। अगर नेक्स्ट 2 दिन के अंदर टूटता है तो ठीक है, अगर नेक्स्ट 3 दिन के अंदर टूटता है, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को अगर टूटने जाता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। ये मैंने ज्ञान रूल के हिसाब से कहा। देन वहाँ पे मैंने 1136 को आपको क्लियरली लिख दिया कि आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका ये है और बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस ये है 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। अब हम जाते हैं चार्ट पे। उसके साथ साथ मैंने आपको रिलायंस, एचडीएफसी और ये सब भी तभी ही सेल करने का। सब ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज की थी लास्ट, वो थी 42,694, तो मतलब इसने इधर स्टॉप लॉस बचा लिया। और अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो इसने 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोज की थी वो थी 18,130 पे। टॉप इसने 18,142 का बनाया था, वहां से इन्होंने फॉल दिया 17,996, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं 360 पॉइंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने पूरे पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, किसी ने अगर इसके हाफ पॉइंट्स भी कैप्चर किए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा और मेंबर्स का ट्रेलिंग एसएल जो है हिट हो गया था जब ये वाली कैंडल बन गई थी। मैं बहुत क्लियर कट बोलना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने यहाँ पे डॉट बुक किया, यहाँ पे डॉट बुक नहीं किया। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और जितना भी पॉइंट्स मिला उसमें हम लोग खुश है। तो डेटा से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखें तो ओहो, एफआईएस पूरी तरीके से बुलिश, क्या बात है। क्लाइंट्स बेयरिश। क्लाइंट्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स कॉल भी निकाला हुआ है और पुट बाइंग की हुई है, तगड़ी सी पुट बाइंग की हुई है, वाह वाह। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की है और पुट राइटिंग की हुई है। वही अगर हम लोग डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग नाम की हुई है और पुट राइटिंग जो है बहुत ही तगड़ी सी की। आई थिंक पुट बाइंग थी, उसके अंदर उन्होंने लॉस बुक किया होगा। नेट पोजीशन पे हम लोग चेक कर लेंगे। डीआईएस को देखें तो डीआईएस को देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स यहाँ से निकाला हुआ है और इंडेक्स फीचर्स भी यहाँ से निकाला हुआ है। तो नेट पोजीशन को अगर हम लोग देखें तो उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। के साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में सीखना हो और आपको कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के और स्टॉक्स के पोजिशनली, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मार्केट में सीखना होगा तो ही आप ज्वाइन कीजिए, आप इस ग्रिड में ज्वाइन मत कीजिए कि आपको कॉल्स मिल रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं उसका रीजन क्या है। देखो, जितना आप सीखने पे फोकस करोगे, जितना आप मार्केट को टाइम दोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। आज एक दिन कॉल बाय कर लिया, कल एक दिन पुट बाय कर लिया, फिर एक दिन इसमें लॉस, एक दिन उसमें प्रॉफिट, ऐसा मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाओगे। आपको मार्केट को थोड़ा पोजिशनली प्ले करना सीखना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसा करना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अगर फ्रेश सेल या फ्रेश बाय करने की बारी हो
तो उसके लिए लेवल्स कैसे निकालते हैं ये सब मैं सिखाता हूँ मेंबर्स को। और आज मैंने मिनिमम 10 स्टॉक्स जो है वो कवर किया हुआ है, उसके साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस किया हुआ है। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स जो है उन्होंने अपनी क्वांटिटी यहाँ से कम की है। एफआईएस को देखे तो वो यहाँ से शॉर्ट साइड से निकल चुके हैं। प्रोस को देखे तो उन्हें शॉर्ट साइड की पोजीशन एकदम हल्की फुल्की बढ़ाई है। तो अभी ये वाला बॉक्स जो है जो डेटा बचा हुआ है उसके हिसाब से डेटा बेयरिश है, लेकिन जो डेटा में चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से डेटा को मैं न्यूट्रल टू बुलिश कहूंगा। तो अभी के लिए इस वाले बॉक्स को मैं बेयरिश कहता हूं। इंडेक्स कॉल को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो एफआईएस की कॉल बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है, क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है, प्रोस की भी कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा, मतलब ये वाला बॉक्स को मैं बुलिश रखता हूं। रीजन बीइंग क्लाइंट्स भी यहाँ से बेयरिश है। इंडेक्स पुट को देखें, यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की पुट राइटिंग जो है वो यहाँ से कम हुई है, मतलब आज उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। एफआईएस को देखे तो उनकी पुट बाइंग भी यहाँ से कम हुई है, इतना कुछ खास क्वांटिटी कम नहीं हुई लेकिन कम हुई है। और प्रोस को देखे तो उन्होंने पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ा दी है। ये वाला बॉक्स अभी के लिए बेयरिश है क्योंकि एफआईएस के पास इतनी सारी पुट राइटिंग खाने के लिए। लेकिन जितना मैंने नोटिस किया है एफआईएस की जो पुट बाइंग होती है वो हमेशा मंथली एक्सपायरी की होती है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स को ये वाला बॉक्स जो है इसको मैं न्यूट्रल टू बुलिश रखूंगा क्योंकि 53,000 से 85,000 पे भी आ चुके एफआईएस। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अभी के लिए देखो, अभी ये बॉक्स अगर हम लोग देखें, ये बॉक्स और ये बॉक्स अगर हम लोग देखें तो ये न्यूट्रल टू बियरिश है। ये बॉक्स अगर ये बॉक्स हम लोग देखें तो ये न्यूट्रल टू बुलिश है। तो डेटा को हम लोग रखते हैं न्यूट्रल। अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है, सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ करो मत। इंट्राडे के लिए आपको कैसे प्ले करना है, यहाँ पे लेवल सिंपली मार्क है। अगर आज का हाई ब्रेक होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब 42,720 इसके ऊपर सस्टेन करता है, आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 908, सेकेंड टारगेट है आपका 43,050, थर्ड टारगेट है आपका 43,200। दैट्स इट। नीचे की तरफ अगर इस लेवल के नीचे रहता है, 720 के नीचे रहता है, तब आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट है 532, देन 331 और उसके बाद में 233। देन आप वापस सेल तब करोगे जब 42,200 के नीचे सस्टेन करेगा और उसके बाद में नीचे की तरफ आपका टारगेट है 42,100 और 41,900। दोनों तरफ का मैंने आपको लेवल बता दिया। अब हम आते हैं निफ्टी में। निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, 18,145 के ऊपर बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट है आपका 18,170, सेकेंड टारगेट है आपका 18,200। 18,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो थर्ड टारगेट है आपका 18,220 और उसके बाद में 18,240। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है, एक काम कीजिए नीचे की तरफ सेल साइड का लेवल ना आप ये पकड़िए जो मैंने आज के दिन कहा था। ये आपका नीचे की तरफ सेल साइड का लेवल है। 18,130 के नीचे रहेगा तो ही आप सेल करोगे। आपका टारगेट है 18,090, इसके नीचे सस्टेन करता है तो डायरेक्ट 18,038, इसके नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 18K है। अब ये 18K क्यों, ये भी मैं आपको समझाता हूं। देन नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आता है डायरेक्ट 963, 17,963 अगर 18K के नीचे सस्टेन करता है तो। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, ये देखो ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन। इसके अंदर अगर हम लोग देखें 18K पे बहुत सारी पुट राइटिंग है, इसलिए आज के दिन भी मैंने मेंबर्स को कहा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और 18K के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है देन फर्दर सेलिंग करना है, नहीं तो सेल नहीं करना है। ये सेम चीज मैंने आप लोग को भी कहा, इसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है, नहीं तो सेल फर्दर नहीं करना है। देखो सेल करना और बाय करने का भी एक तरीका होता है। जस्ट बिकॉज मार्केट नीचे गिरते जा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप सेल करते जाओगे। जस्ट बिकॉज मार्केट ऊपर जाते जा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आप बाय करोगे। ऊपर की तरफ अगर हम लोग कॉल राइटिंग देखिए तो कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा है 18,100 पे और 18,200 पे। अगर ये कॉल राइटिंग अगर क्लाइंट्स की है तो ये लोग भागेंगे, तो आपके लिए लेवल वही है 18,150, ये आपका डिसाइडिंग लेवल निकल के आता है ऊपर की तरफ बाय के लिए। 18,130 आपके लिए
सेल साइड का लेवल निकल के आता है। गैप अप गैप डाउन कुछ भी होगा, यही लेवल्स है। और अगर जस्ट इन केस बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो ये जो लेवल्स दिए हैं ये आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा काम करेंगे। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग ऑप्शन चेन देखें 42,500 पे कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग है 42,000 पे। ओके, मतलब 42,400 से नीचे की तरफ पुट राइटिंग है। तो सिंपली जो लेवल्स दिए हैं मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 42,720, इसके ऊपर रहेगा तो बाई साइड में रहिए, इसके नीचे रहेगा तो सेल साइड में रहिए। उससे ज़्यादा कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा किधर है 43K। तो मोस्टली ये जो है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जैसा काम करना चाहिए कल के दिन। और 42,950 से लेके 43K ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस अगर ये क्रॉस होता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग दिखने मिलेगी। मैं वापस कहता हूं, पोजिशनली मैं बेयरिश हूं, लेकिन इंट्राडे आप बाय सेल दोनों कर सकते हैं। क्लियर कर दिया मैंने बात। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया हो बहुत बार। पोजिशनली का मतलब ये होता है कि ये जो फॉल्स है, ये दिख रहा है, यहां से मैं कहां से तो बेयरिश हुआ था, देन ऊपर 2 दिन मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये सारा फॉल कैप्चर किया हुआ है, ये फॉल ये फॉल ये फॉल कैप्चर किया हुआ है, देन ऊपर की तरफ गया, इसको मैंने बाय नहीं किया था। ओके, मैं आपको कहता हूं यहाँ पे मैंने एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन वापस हमने सेल किया जब ये इसकी तरफ आया। तो पोजिशनली ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्क होता है, दोनों का फर्क समझिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। और आप ट्रेड कहां से भी लो, चाहे आप पोजिशनली लो चाहे आप इंट्राडे में लो, आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।